हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था कि 3 क्वेश्चन तक आपको बता चुके थे। इस क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल की ये वीडियो पार्ट वाइज बन रही है, बहुत अधिक क्वेश्चन है और लंबी वीडियो अपलोड हो सकती है और लंबी वीडियो नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि केवल 10 से 15 मिनट 20 मिनट की क्वेश्चन की वीडियो बनाने चाहते हैं। ध्यान दीजिए, आइए ध्यान दीजिए। इसमें दिया गया निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, LHS लेके चलना है, RHS लेके आना है। ध्यान दो, पहले तो हम LHS लेके चलेंगे। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, आप लोग जानते हैं कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा होता है। फिर माइनस चिन्ह, कॉट का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नहीं तो 1/tan थीटा होता है। ये मैं आपको फार्मूले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? साइन थीटा आएगा, साइन थीटा लिख दो, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रख दो। अच्छा, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक कोष्टक में माइनस बी, अगली कोष्टक में भी a माइनस बी। और ध्यान दीजिए, यहीं पर ये भी फार्मूला को एक्सप्लेन करिए। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम फार्मूले के रूप में एक कोष्टक में माइनस में मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और अगले में भी 1 माइनस कॉस थीटा रख देंगे। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो? साइन स्क्वायर के स्थान पे हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, आप जानते हैं ये 1 का वर्ग है, तो आप किस तरीके से फार्मूले क्रिएट करो? देखो, फार्मूले यहाँ पे लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक कोष्टक में प्लस बी, अगली कोष्टक में ए माइनस बी। तो ध्यान दीजिए, इसको आपको लिखना है, पहले ऊपर वाले को उतारो 1 माइनस कॉस थीटा और अलग ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए, आप इसको लिख दीजिए एक कोष्टक में प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा है। अब देखो, कंपलसरी जो दिखाई दे रहे हैं उसको काटो, ये दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, काट दो। बचा कितना? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे कितना है? 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपके क्या है? RHS आए, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है cos a अपान 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपान cos a इक्वल टू 2 sec a। यही आपको प्रूव दैट करने हैं। पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे, फिर RHS को ज्ञात अपने आप आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, LHS लेके चलेंगे। LHS कितने दिए गए हैं? cos a अपान 1 प्लस साइन a और वे प्लस का चिन्ह है 1 प्लस साइन a बटे कितने हैं? cos a है। तो ध्यान दो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको भिन्न के सवाल लगाने हैं, मतलब फ्रैक्शनल मेथड का प्रयोग करने हैं। ध्यान दो, दोनों का एलसीएम लेके कितना आएगा? देखिए, cos a है, cos a लिख दो, और 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दोनों का गुणा कर दो और तिरछा तिरछा गुणा कर दो। कितना आएगा? cos का गुणा cos में करेंगे तो कितना आएगा? cos स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे की नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, ये है cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर है प्लस। अच्छा, ये किस फार्मूले के रूप में दिखाई दे रहा है? एक फार्मूले क्रिएट हो रहा है, ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूले का प्रयोग करने हैं। ध्यान दो, इसमें पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा,
फिर उसके बाद b का स्क्वायर करेंगे मतलब साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2ab, एक की वैल्यू 1, 2 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 2 ही आएगा। फिर उसके बाद साइन a बटे कितने हैं कॉस a 1 प्लस साइन a। तो ध्यान दीजिए हम लोग फार्मूले एक जानते हैं, ध्यान दीजिए फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। पहले तो फार्मूला आपको ऐसे लिखना है, ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने होते हैं 1 होते हैं। तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से आप कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब फार्मूले अब लगा रहे हैं, देखो क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है, ये वाले पहले लिख दिए और ये बाद में लिखे, फिर प्लस 2 साइन a ना, यही दिए गए हैं। तो ध्यान दो बटे कितने हैं कॉस a है और 1 प्लस साइन a है। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने होते हैं 1, इन सभी के स्थान पे रख दे रहे 1 धन 2 साइन a बटे कितने हैं कॉस a है फिर 1 प्लस साइन a है। तो ध्यान दीजिए 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 धन 2 साइन a बटे कितने हैं कॉस a और 1 प्लस साइन a। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में देखो ये एक टर्म है, अगला टर्म ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है। आपको कॉमन लेने हैं 2 कॉमन लेने बचा कितना 1 प्लस साइन a बटे कितने हैं कॉस a और 1 प्लस साइन a। तो देखो कंपलसरी कॉमन दिखाई दे रहे काटो दोनों में, ये भिन्न के रूप में है कट जाएगा, समान है। तो बच्चे कितने हैं आपके 2 बटे कॉस a बराबर, अच्छा 1 बटे कॉस का मतलब क्या होता है सेक, मतलब 2 सेक a, ये आपके क्या आ गए आंसर आ गए, अर्थात RHS आ गए। आई होप यहां तक आप समझ गए हैं। आइए चौथे के तीसरे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में दिया गया है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस है और कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू दिया गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसी को क्या करना है ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और ज्यादा कुछ क्वेश्चन में सरल है ये क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान पूर्वक ये वीडियो को देखिए। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले कॉट थीटा दिया गया, तो कॉट थीटा को हम tan थीटा के पदों में बदलेंगे, ऐसे लिख लो कॉट थीटा के सभी पदों को tan थीटा के रूप में बदलो। अब इसको बदल रहे हैं, देखो ध्यान से कैसे लिखा जाएगा, tan थीटा है tan थीटा जिसका कोई नहीं उसका 1 ऐसे लिख दो पूरा, फिर बटे है 1 माइनस 1 अपान tan थीटा, ये cot थीटा के स्थान पे 1 अपान tan थीटा रखा गया, प्लस है cot थीटा के स्थान पे 1 अपान tan थीटा बटे है और कितने हैं 1 माइनस tan थीटा बटे 1 है जिसका कोई नहीं उसका 1। तो ध्यान दीजिए अब आपको क्या करना है आराम से सिंप्लीफाइड कर लेना है। पहले आपको लिखने देखो कैसे लिख सकते हो, देखो tan थीटा है tan थीटा बटे 1 है, फिर पूरे के बटे है इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा tan थीटा माइनस 1 बटे कितना tan थीटा, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगाते हैं। और ध्यान दीजिए ये बाएं का गुणा बाएं में, अंतर को गुणा अंत में करेंगे कितना आएगा 1 बटे tan थीटा और माइनस ये tan थीटा आया और फिर कितना 1 माइनस tan थीटा आया। तो ध्यान दीजिए जब इसका गुणा ऊपर वाले में करेंगे कितना आएगा भाई tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए अगर इनमें हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आप कैसे पद होंगे tan थीटा होंगे, माइनस बाहर निकाल रहे, चलो माइनस बाहर निकल गया और कितना बचे ये tan थीटा जो माइनस में थी ये प्लस हो गई, ये प्लस में थे माइनस हो गया, माइनस 1 रख दी, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे कितना आएगा माइनस आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान दो पहले तो क्या करेंगे क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1 है माइनस 1 लिख दीजिए, प्लस का गुणा माइनस में होगा कितना आएगा माइनस आएगा, 1 बटे tan थीटा फिर इंटू tan थीटा माइनस 1 ये ब्रैकेट में, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा यहाँ पर सॉल्व करें tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भाग करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाए, कितना बचा tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा में गुणा करें तो कितना है tan क्यूब थीटा, यहाँ पर क्या हुआ tan क्यूब
थीटा, ऊपर लिखो tan क्यूब थीटा, फिर माइनस चिन्ह, इसका भाग इसमें देंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान दीजिए, अब हम फार्मूले को आपको बताते हैं, एक फार्मूले का प्रयोग करना है। कौन से फार्मूले, a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में, मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है a माइनस बी, और अगला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके क्या है, फार्मूले हैं, और यही फार्मूले का क्या करने हैं, प्रयोग करने हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसको tan क्यूब थीटा मतलब a का क्यूब है, और एक मतलब a का क्यूब है अर्थात b का क्यूब है, तो इस फार्मूले के रूप में क्रिएट करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 अलग ब्रैकेट में, इस फार्मूले के रूप में, पहले स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, tan थीटा प्लस है ए बी मतलब tan थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 है, बटे कितने हैं, tan थीटा, और अगले ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1 है, माइनस 1। यहां तक आपको एकदम समझ में आ गया है। आगे के ध्यान दीजिए, अच्छा कंपलसरी चीजें क्या है, ये दोनों कंपलसरी दिखाई दे रहे हैं, काट दो, बचा कितना, बचा आपका tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं ये tan थीटा का पूरे पदों में गुणा होगा, कितना आएगा, tan थीटा, फिर प्लस का चिन्ह है tan थीटा बटे tan थीटा कर दिए, फिर प्लस का चिन्ह है 1 बटे tan थीटा 1 बटे tan थीटा। अच्छा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों कॉमन कट गए, ये भी दिखाई दे रहे कट गए, कितना बचे, tan थीटा फिर प्लस 1 धन 1 बटे tan थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ध्यान दीजिए, अब यहां तक आपको एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है। देखिए अब 1 प्लस tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन के पदों में बदल रहे हैं, साइन थीटा और cos थीटा के पदों में बदलने पर मतलब tan थीटा को साइन और cos के पद में बदलना है, तो tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा। तो आप ध्यान दे रहे हैं, अभी हमारे में जगह नहीं बच रहे हैं, तो हम इस वाले वीडियो को इसको हम मिटा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर उसके बाद आगे की हम चलते हैं। आइए ध्यान देते हैं पहले, अब यहां तक आपकी प्रोसेस आपको समझ में आ गया, मैं इधर की प्रोसेस को मिटा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, जब यहां पर वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आया था, tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा, तो tan थीटा को हम कैसे बदलेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, फिर प्लस का चिन्ह 1 है, एक लिखो, cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। तो ध्यान दीजिए, इसको आपको भिन्न के सवाल लगाने हैं, दोनों का एलसीएम निकालना है, जिसका कोई नहीं उसका एक सबका एलसीएम निकालो, कितना आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा है, लिख दिए। अब ध्यान दो, इसका भाग इसमें दे तो साइन थीटा बचा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह है प्लस लिखो, इसका भाग इसमें दे कितना है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस का चिन्ह, इसका भाग इसमें दे कितना बचा, cos थीटा का गुणा ऊपर वाले में कितना है, cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितने होते, 1 धन cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे कितने हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक आपको एकदम समझ में आ गए हैं। आप ध्यान दीजिए, ये आप जानते हैं ये इसका गुणा दोनों पदों में होता है, मतलब दोनों पद में गुणा कर दो, कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, और देखो यहाँ पर कितने हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे कितने हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कंपलसरी दिखाई दे रहे हैं, काटो, कितना बच्चे, 1 यहाँ पर, तो आएगा क्या, 1 अपॉन cos थीटा का मतलब क्या होता है, sec थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता है, cosec थीटा, और कितने हैं, प्लस 1 है, हेंस प्रूव इट LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक बा, बड़ी क्वेश्चन है, स्टार्ट। चौथे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन हम लोग सत्यापित करते हैं, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है 1 प्लस सेक थीटा सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। तो ध्यान दीजिए, कभी भी अगर हम सेक को बदलेंगे तो कॉस के पद में बदलेगा, लेकिन साइन के पद में नहीं बदलेगा। मतलब ये आपको यहां तक कंफर्म हो गया होगा
कि दोनों पदों को साथ में सॉल्व करने हैं। अगर दोनों पदों को साथ में सॉल्व करने हैं तो आप ऐसे सॉल्व करिए। पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व करते समय आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 1 प्लस सेक ए है बटे कितने हैं, सेक ए है, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, 1 अपान कॉस ए, 1 प्लस 1 अपान कॉस ए। इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे कॉस ए का गुणा कॉस ए में एक में करे तो कितना है, कॉस ए प्लस एक जोड़ दिए, बचे कितने, कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। यहां तक आपको समझना है। ये कॉस ए समान दिखाई दे रहे, कट गए, आया कितना, कॉस ए प्लस 1। ये क्या वैल्यू आई, LHS की वैल्यू आई। अब ऐसे ही हम लोगों को कौन सा सॉल्व करना है, RHS सॉल्व करना है। RHS में क्या दिया गया, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होते हैं। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर के एक स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, रख देते हैं। देखो क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, ये कौन सी फार्मूले के रूप में दिखाई दे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में प्लस बी, अगली कोष्टक में माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आप ऐसे लिख देना 1 माइनस कॉस ए, और अगली ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, अगली ब्रैकेट में कितना है, 1 माइनस कॉस ए है, बटे कितने हैं, 1 माइनस कॉस ए। तो देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों कट गए, आंसर कितने हैं, 1 प्लस कॉस ए। ये क्या आया, RHS आया। अब देखो दोनों मान समान है, क्या है, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। देखो ये उल्टा लिखा गया, इधर उल्टा लिखा गया, मतलब आप इसको सही ढंग से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, कॉस ए प्लस 1, अब दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये आपके क्या हुए, हेंस प्रूव इट हुए, हेंस प्रूव इट। ये आपके क्या हो गए, सॉल्व हो गए। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो एकदम क्लियर समझ में आ गया होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।